दोस्तों, फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज हो गया है। आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो। मैं आपको यहां यह जरूर बताना चाहूंगा कि इससे पहले फिल्म मुगले आजम तकरीबन 12 साल में बनकर तैयार हुई थी और शायद उस फिल्म के बाद यह बॉलीवुड की दूसरी फिल्म है जो 9 साल में बनकर तैयार हुई है। जब 9 साल पहले यह फिल्म बननी शुरू हुई तो उस वक्त इस फिल्म का बजट था तकरीबन 400 करोड़ रुपए, क्योंकि उम्मीद ऐसी की जा रही थी कि यह फिल्म 2 से 3 साल में बनकर रिलीज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि फिल्म को बनते बनते 9 साल हो गए तो फिल्म का बजट हो गया 650 करोड़ रुपए। यानी इस फिल्म का बजट भी वही है जो फिल्म RRR का था और इसी भारी भरकम बजट की वजह से करण जौहर इस फिल्म को RRR की तरह ही रिलीज कर रहा है। यानी कि यह फिल्म भी सभी भाषाओं में रिलीज हो रही है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी। करण जौहर ऐसा मान रहा है कि भाई अगर यह फिल्म सभी भाषाओं में रिलीज हो और तकरीबन 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस हो तभी वो पैसे वापस आ सकते हैं जो इस फिल्म पर खर्च किए गए हैं, नहीं तो गई भैंस पानी में। मैं यहां आपको एक और बात बताना बहुत जरूरी समझता हूं। महेश भट्ट साहब ऐसा कहते हैं कि फिल्म एक बिरयानी की तरह है, जो बन गई उसको बैठकर खा लेनी चाहिए, वो टेस्टी है या नहीं है। अगर बिरयानी टेस्टी नहीं बनी और आप ऐसा समझते हो कि आप उसको टेस्टी बना सकते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप एक निवाला खाएंगे और फिर कहेंगे कि नहीं यार इसमें तो बढ़िया टेस्ट नहीं है, चलिए अब इसमें प्याज का तड़का लगाता हूं। फिर एक निवाला खाया, फिर आपको मजा नहीं आया, फिर आपने बोला यार इसमें जीरे का तड़का लगाता हूं। मतलब कहने का यह है कि आप जितने अलग अलग तड़के लगाते जाओगे वो बिरयानी बिगड़ती ही जाएगी। जो पहला टेस्ट था बस वही फाइनल था। ट्रेलर चालू होता है और दिखाया गया है समंदर, पहाड़, हवा और पीछे से बच्चन साहब की आवाज आनी शुरू होती है कि प्राचीन काल से ऐसी बहुत सारी शक्तियां हमारे बीच हैं जो अस्त्रों में भरी हुई हैं और यह फिल्म कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की, ब्रह्मास्त्र। यानी कि ब्रह्मास्त्र दुनिया में सबसे बड़ा अस्त्र है और यह कहानी एक ऐसे नौजवान की जिसको पता नहीं है कि वो सिकंदर है ब्रह्मास्त्र का, यानी उसके पास ही ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम है शिवा, जो है रणबीर कपूर। और वो आलिया को देखता है, देखते ही प्यार हो जाता है और फिर आलिया उससे पूछती है कि कौन हो तुम। रणबीर उससे पूछता है कि क्या हो तुम। अरे अयान मुखर्जी साहब, कम से कम दोनों को अलग अलग डायलॉग तो दे देते, यानी दोनों को एक ही डायलॉग चिपका दिया। ठीक है भाई साहब, आपकी मर्जी। रणबीर और आलिया रोमांस कर रहे हैं और रणबीर का हाथ पानी की तरफ जाता है और पानी में से आग निकलते हुए उसके हाथ में लग जाती है। अचानक ही अपने आप ही लग जाती है। कुछ भी, लेकिन शिवा का हाथ जलता ही नहीं है क्योंकि आग उसको जला ही नहीं सकती, वो खुद ही एक आग है। अब रणबीर कहीं मंदिर में खड़ा है, एक आग उसके दिल में अंदर उतर रही है। फिर बच्चन साहब की एंट्री होती है, नागार्जुना की एंट्री होती है, सबकी आंखें नीली हैं। ये सभी लोग किसी ना किसी अस्त्र के मालिक हैं। अब एंट्री होती है इस फिल्म की विलन मौनी रॉय की, यानी कि जिस फिल्म में रणबीर कपूर है, अमिताभ बच्चन है, नागार्जुना है, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, उस फिल्म की विलन है मौनी रॉय। भाई साहब, करण जौहर साहब, अयान मुखर्जी साहब, माफ कर दो भाई साहब। मतलब मजाक तो करो, करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकते हो यार। खैर, मौनी रॉय और उसकी टीम का एक ही मकसद है कि रणबीर कपूर से ब्रह्मास्त्र छीनना है, जो एक चक्री जैसा है, अलग अलग टुकड़ों से बनता है। ये देखकर मुझे अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म डरोना याद आ गई। भाई साहब, उस फिल्म में भी जब प्रियंका चोपड़ा ब्रह्मास्त्र घुमाती थी ना, आप यकीन करें जो लोग थिएटर में बैठ के वो फिल्म देख रहे होते थे उनका दिमाग घूम जाता था। भाई साहब, वो बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसको देखते हुए इंटरवल में सभी लोग चले जाते थे, इंटरवल के बाद कोई भी थिएटर में बचता नहीं था। अब बच्चन साहब रणबीर कपूर को बताते हैं कि भाई साहब तुम भी हमारी अस्त्रों की दुनिया से जुड़े हुए हो, क्योंकि तुम भी एक अस्त्र हो, तुम हो अग्नि अस्त्र। यानी कि अब अग्नि अस्त्र सबसे बड़ा हो गया है। अब तक तो यह कहा जा रहा था कि ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र है और उसी के बारे में यह फिल्म है और वो सबसे
सबसे बड़ा हथियार ब्रह्मास्त्र रणबीर कपूर के पास है और इस फिल्म की विलन मौनी रॉय भी उसी को छीनना चाहती है। तो अब अचानक उस ब्रह्मास्त्र की वैल्यू खत्म हो गई और अब रणबीर कपूर खुद सबसे बड़ा अस्त्र बन गया, अग्नि अस्त्र। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब आ जाते हैं रणबीर कपूर के इंटरव्यू पर, जिसमें रणबीर ने कहा कि पिछले 3 साल से जितनी भी दोबारा शूटिंग्स हुई है वो राइटर विजेंद्र प्रसाद के कहने पर हुई है। यानी कि एक ऐसा वक्त आया होगा जब अयान मुखर्जी और करण जौहर ने सोचा होगा कि भाई ये रायता हमने फैला तो दिया लेकिन इसको समेटे कैसे, तो अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या बनाना है और विजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया होगा। विजेंद्र जी ने कहा होगा कि भाई ये जो एक चक्री जैसा ब्रह्मास्त्र है इसको कहां तक आप खींचोगे, इसको एक तरफ रख दो, अब दूसरा अस्त्र लेके आओ, अग्नि अस्त्र, जो रणबीर कपूर खुद है। तो अब यहां वो भट्ट साहब की बिरयानी वाली कहानी फिल्म के साथ चालू हो गई है। अब फिल्म में लड़ाई आग की चालू हो जाती है, रणबीर ऐसे हाथ करता है और आग उसके हाथ में आ जाती है। अब बच्चन साहब भी आग लेकर आ जाते हैं। रणबीर नागार्जुना से कहते हैं कि अंकल जी आप ये सब फेंको, आप भी आग उठा लो, अब आग से लड़ेंगे। ये देखकर मुझे एक फिल्म की याद आ गई जिसका नाम था रुद्राक्ष। उस फिल्म में भी संजय दत्त, सुनील शेट्टी वगैरह सबकी आंखें नीली पीली थी और उस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही कारनामा था जैसा कि इस फिल्म में है। उसमें जब पर्दे पर हीरो एक दूसरे से लड़ते थे तो देखने वाले दर्शक अपना सर पीटते थे और कहते थे कि भाई साहब हमें माफ कर दो। और अब आगे तीर भी आग के चल रहे हैं, लड़ाई भी आग से हो रही है, यानी सब कुछ आग ही आग है। अब इस फिल्म का एंड क्या होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा कारनामा, इतना बड़ा रायता है कि इसका अंत कुछ बनता नहीं है। तो मेरे ख्याल में अंत यही होगा कि रणबीर के अंदर से वो आग निकलकर चली जाएगी, रणबीर इंसान बन जाएगा और आलिया से शादी कर लेगा जो ऑलरेडी हो चुकी है। वो तो दोनों शादी करके अपने घर पे आराम से रह रहे हैं। अब मैं यहां आपको एक बहुत ही जरूरी चीज बताना चाहूंगा। इस फिल्म से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म सुपर हीरो फिल्म नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, ये फिल्म सुपर हीरो फिल्म नहीं है, बल्कि ये करण जौहर की आग है। और जो राम गोपाल वर्मा की आग का हुआ था, जाहिर सी बात है करण जौहर की आग का भी वही होना है। इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं उनका यह कहना है कि भाई हमें नहीं पता था कि क्या बन रहा है, ये सिर्फ अयान मुखर्जी को पता था कि वो क्या बना रहे हैं। जो वो कहते गए हम वो शूट करते गए। इससे पहले ये जब भी किसी फिल्म के साथ हुआ है वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप ही हुई है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के जितने एक्टर्स थे उनका भी यही कहना था कि भाई हमें नहीं पता क्या बन रहा है, ये आदि चोपड़ा को पता है या डायरेक्टर को पता है, वही जानते हैं कि क्या बना रहे हैं। फिल्म रिलीज हुई थी, सुपर डुपर फ्लॉप हो गई थी। एक फिल्म मुझे याद आती है बैंक चोर, उसके प्रोड्यूसर भी आदि चोपड़ा थे और उसके जो एक्टर थे रितेश, विवेक ओबेरॉय, उनका यह कहना था कि भाई हमें नहीं पता डायरेक्टर क्या शूट कर रहा है, वो बैठ के कुछ हवा में ऐसे लिखता रहता है, बाद में कहता है चलो भाई ये शूट करना है हम शूट कर लेते हैं, बात खत्म। फिल्म जब रिलीज हुई तो कुत्ता भी देखने नहीं गया था। और इस फिल्म के एक्टर्स का भी यही कहना था कि भाई हमें नहीं पता अयान मुखर्जी क्या शूट कर रहा है, जो वो कहता है हम शूट कर लेते हैं। और पिछले 9 साल से यही चला आ रहा है और ट्रेलर देखकर यह साफ पता चलता है कि अयान मुखर्जी को बेचारे को कुछ नहीं पता था कि क्या बनाना है। वो कभी विजेंद्र प्रसाद से पूछता था कि आगे क्या करूं, कभी करण जौहर से पूछता था कि आगे क्या करूं, कभी किसी और से पूछता था कि आगे क्या करूं, और जो कारनामा उसने बनाया है वो आपके सामने है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।